अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इरम राशिद और मैं आपको अपने चैनल में दिली खुशामदीद कहती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग भी बहुत खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, ये ईद का दूसरा और तीसरा दिन मिला के मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और छुट्टी वाला दिन है क्योंकि ईद चल रही है, तो सब नाश्ता कर रहे हैं। मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तो ये मज़े से जो है वो हम सब ने बैठ के नाश्ता किया, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने। और फिर क्योंकि ईद तो थी, लेकिन ये कि बाद में मुझे अपनी मेड को छुट्टी देनी थी, तो आज वो आ गई थी सफाई वगैरह करने के लिए। उसका भी बहुत शुक्रिया कि भाई मेरी मेड बहुत अच्छी है, ख्याल करने वाली है, तो मैंने आज उसको बुलाया कि कुर्बानी के अगले दिन भी ज़रा सफाई वगैरह हो जाए तो अच्छा रहता है। तो बस ये सफाई वगैरह हो रही थी, नाश्ते के बाद मैंने सफाई वगैरह करवाई, उसके साथ लग गई थी मैं काम वाम में। और घर साफ़ सुथरा हो जाए, सुबह सुबह सफाई हो जाए, तो फिर आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है और आप बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। तो बस अब यहाँ सफाई हो रही थी और मैंने कपड़े वगैरह निकाले क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन था। तो आज अम्मी के घर पे हम सब बहनें जमा होते हैं और अम्मी के घर पर जो है वो गेट टुगेदर होता है, उनके घर पे डिनर होता है रात में। तो बच्चों के, अपने हस्बैंड के, मैं सबके कपड़े निकालने थे क्योंकि कपड़े निकाल के प्रेस करने थे। और ये शाम का टाइम हो चुका है और हम सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए। ये मेरा जीन का ड्रेस है और ये मैंने पहले सिलवा लिया था, तो इस पे चटापटी स्टाइल बना हुआ है। तो गर्मी बहुत थी, तो बस हम तैयार होकर खड़े हो गए थे। और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैंने लॉन का ही सूट पहना था। ये टील ब्लू कलर है और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऑल्दो मैंने सेल में से लिया था, लेकिन बस पहन के सूट अच्छा लगना चाहिए, सेल में से लें या वैसे लें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने आज जो मैचिंग की थी अपने हस्बैंड के साथ मैचिंग की थी क्योंकि उनका भी टील ब्लू कलर का कुर्ता था। तो बस हम लोग ये तैयार होकर निकल गए थे और आप ये सड़कों पर रौनक देख सकते हैं क्योंकि सेकंड डे तो यूजुअली ससुराल डे होता है और लोग जो हैं वो अपने ससुराल जा रहे होते हैं, यानी मर्द हजरात जो होते हैं। और ये मैं अपनी ही वीडियो बना रही थी और मेरी बेटी मुझसे बातें कर रही थी, तो मैं उसकी बातों पे हंस भी रही थी। और जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी पहनी है क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो ज़्यादा नहीं पहना कुछ भी, ना दिल चाह रहा होता है गर्मी में। लेकिन हाँ, क्योंकि अम्मी के घर जाना होता है तो इसलिए आपका दिल चाहता है कि आप अच्छा सा तैयार ज़रूर हों अम्मी के घर जाने के लिए। और जो मैंने शीर खुरमा बनाया था, ये मैंने शीर खुरमा भी रखा था। और नीचे जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल लग गया है, निकल गया है क्योंकि गाड़ी हिल बहुत रही थी। तो ये नीचे मैंने कलेजी बनाई थी जो वो मैंने ली थी और शीर खुरमा था। और हम घर पहुंच गए थे मम्मी के। और ये मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा है, इसका नाम शामिर है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी हरकतें करता है, बहुत ही प्यारी इसकी हरकतें। और ये एक और बहन का बेटा है, ये समझ रहा था मैं इसकी पिक्चर ले रही हूँ। तो सब पहुँच चुके थे, इनफैक्ट हम ही लेट हो गए थे, बाकी सब तो पहुँच चुके थे। इसलिए आते ही जो है वो सब दस्तरख़्वान वगैरह सजाने में लग गए। बहुत मज़ेदार चीज़ें अम्मी ने बनाई हुई थी। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबके दस्तरख़्वान में बरकत दे। और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव था और मटन का जो है वो कोरमा था और ज़र्दा था। ज़र्दा अच्छा मेरे बच्चों को मेरी अम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, तो उनकी फ़रमाइश पर, और मेरी सेकंड नंबर वाली बहन के बच्चों को बहुत पसंद है, तो उनकी फ़रमाइश पर जो है वो ज़र्दा बना था और शीर खुरमा भी था। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ ही चल रही होती है ईद पर। तो ये था ईद का सेकंड डे जो कि बहुत अच्छा गुजरा। और आप देख सकते हैं कि कराची में मुस्तकिल बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए आप देख लें कि भाई बादल किस कदर छाए हुए हैं और गर्मी हो या कुछ भी हो, भाई ईद तो सभी मना रहे होते हैं। तो ये अब हमारा जो है वो थर्ड डे स्टार्ट हो गया था। तो ईद के थर्ड डे जो है वो बारबेक्यू था मेरी नंद के घर, हमें वहाँ जाना था। तो ये बस शाम का टाइम है जहाँ से मैंने थर्ड डे का व्लॉग स्टार्ट किया है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बना रही थी और आज बारबेक्यू था, तो उसके लिए मैंने अपनी और अपनी बेटी की एक जैसी कुर्तियाँ जो है वो स्टिच करवाई थी। ये रेडीमेड नहीं है, बहुत प्यारी सिली हैं, प्रेट लग रही हैं, लेकिन ये मैंने खुद स्टिच करवाई हैं। और अब कभी वीडियो में मैं आगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने इनको कैसे स्टिच करवाया और मैंने इनको कहाँ से कपड़ा लिया। तो बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग मेरे टेलर ने की है।
आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी और अपनी बेटी की बिल्कुल एक जैसी सिलवाई हैं। और जी ये हैं वो बोटियाँ जो टिक्कों के लिए मेरे हस्बैंड ने बनाई हैं, काट के बिल्कुल उनको धो वो के मुझे दिया ताकि मैं उनको अच्छा सा मैरिनेट कर सकूं। तो ये टिक्कों के लिए बोटियाँ कटी हैं और मुझे इनको मैरिनेट करना था। मैंने इनमें तकरीबन 6 घंटे पहले जो है वो कच्चा पपीता लगाकर और रख दिया था ताकि अच्छे से गल जाए गोश्त। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि मेरी जेठानी ने कबाबों पे मसाला लगाया, मेरी नंद जो है उन्होंने चिकन मैरिनेट करके रखा। हमारे यहाँ सब इसी तरह माशाल्लाह से मिलके काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कबाबों की सीखें हैं, नीचे आपको चिकन नज़र आ रही होगी और सभी बहुत ही डिलीशियस बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा होना भी ये चाहिए फैमिलीज़ में कि जब आप गेट टुगेदर रखें तो किसी एक पर बर्डन ना पड़े, क्योंकि वैसे ही बकरीद में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत थक जाते हैं हम लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो काम डिवाइड हो जाते हैं ताकि सब इंजॉय भी करें और कोई एक जो है वो ज़्यादा बर्डन भी फ़ील ना करे। तो यहाँ पर मज़ेदार से जो है वो सीखें लगनी शुरू हो चुकी हैं। ये वो बोटियाँ जो मैंने मैरिनेट की थी और सबसे लास्ट में हमारे यहाँ चिकन बना था। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी सीखें लग चुकी हैं। और जब हाफ़ सीखें डन हो गई, हम लोगों ने लगा ली, तो फिर यहाँ पर जो है वो कोयले वगैरह जलाने का काम स्टार्ट हो चुका था। तो भाई बारबेक्यू ना बने, बकरीद का मौका हो और बारबेक्यू ना हो फैमिलीज़ में, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये भी एक मिल के बैठने का एक तरीका होता है, एंजॉयमेंट करने का एक तरीका होता है कि फ़ैमिली सब जमा होती हैं, बच्चे बड़े सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये क्यूट सी जो बच्ची आपको नज़र आ रही है, ये मेरी नन की नवासी है जो यहाँ पे स्विंग पे जो है वो एंजॉय कर रही है। बच्चे बड़े सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ साथ जो है वो सीखें भी लग रही थी। अब जी आपको जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही मज़ेदार सा सीन नज़र आ रहा है। ये अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे यकीन है जो लोग देख रहे होंगे वीडियो उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो मज़ेदार सी तिक्के बोटियाँ जो हैं वो अंगीठी पर लगे हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अमीलिशियस बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। थोड़ा सा अर्ली हमने शुरू कर दिया था ताकि जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। और ये जो पिंक शर्ट में नज़र आ रही है मेरे हस्बैंड हैं, वही अंगीठी पर खड़े होकर जो है वो सीखे लगा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। अच्छा बाकी मेरी जेठानी का बेटा वो उनको असिस्ट कर रहा होता है, मेरे नंदोई हैं वो होते हैं, सब माशाल्लाह से मिलके काम कर रहे होते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और सभी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बातें भी चल रही होती हैं, साथ साथ चाय वाय भी चल रही होती है और काम भी हो रहा होता है। अच्छा आप तकरीबन बोटियों पर जो है बीफ पर 6 से 8 घंटे पहले अगर लगा के रख लें कच्चा पपीता, और उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे बाद मैंने मसाला वगैरह लगाया था, लहसुन अदरक लगाया था, तो फिर बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है वो बोटियाँ जो हैं वो गल जाती हैं, यानी गोश्त बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। तो अभी सीखें उतरी हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तमाम बोटियाँ जो हैं यानी बीफ गल गया था, बिल्कुल भी उसमें कोई कसर बाकी नहीं थी। और अब बारी आ गई थी चिकन की, तो चिकन को हम लोगों ने ग्रिल पे बना लिया था, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। बड़ी बड़ी ग्रिल्स थी तो उस पर आराम से जो है वो चिकन के पीसेस हमने रखे, बल्कि हमने क्या मेरे हस्बैंड ने रखे और उन्होंने आराम से उसको फिर ग्रिल किया। बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट था। तो बस ये अब ये सिर्फ ये आखिरी काम था जो हो रहा था और यहाँ पर ये जो है वो बन के तैयार हो चुकी है चिकन और ये इसको निकाला जा रहा है। तो बहुत ही गरम थी जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का हाथ भी जल गया था। तो बस इनको हॉट पॉट में रखा जा रहा है और इसके बाद तकरीबन सारी चीज़ें वो हैं कंप्लीट हो गई थी। वो आप देख सकते हैं सैलड है, चटनी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था कि भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और खुशबू से तो और ज़्यादा भूख जाग रही है। और ये क्लिप जो है ये बच्चे जो हैं अपना लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लड़के अपने जो है एंजॉयमेंट लगे हुए थे, बच्चे अपनी एंजॉयमेंट में लगे हुए थे। ये मेरा बेटा और मेरी जेठानी के बच्चे जो हैं वो सब मिलके यहाँ पर खेल रहे हैं।
आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद के तीनों दिन कैसे गुजारे और क्या क्या बनाया और क्या क्या गेट टुगेदर हुए फैमिलीज़ में, क्योंकि यही मिलने के मौके होते हैं, बहाने होते हैं। ईद बकरीद पे ज़्यादातर आप लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं। वैसे तो मिलना मिलाना होता ही रहता है, लेकिन ये कि ईद बकरीद की बात ज़रा अलग होती है। और खाना हम लोगों का बहुत अच्छा सा हो गया था और खाने में सब इतने मसरूफ़ थे कि मैं खाते वक्त वीडियो बनाना भूल ही गई। सब लोग खाने में इतने मसरूफ़ हो गए थे, सब एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये मीठे की क्लिप मैंने ज़रूर शूट की है। यहाँ पर मैंगो कुल्फ़ी है और क्रंच कुल्फ़ी है और ये शीर खुरमा है। तो खाने के बाद हमने बारबेक्यू के बाद ये एंजॉय किया सब ने। और गर्मी में तो वैसे भी आइसक्रीम या कुल्फ़ी इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, बहुत एंजॉय करता है बंदा खाते हुए। तो बस ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैं खा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। और सबसे एंड में जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो होती है चाय। चाय के बगैर तो कोई भी जो है वो गेट टुगेदर अधूरा ही लगता है। तो चाय आपको एकदम से जो है वो रिफ़्रेशिंग भी लगती है, लेकिन ये कि हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन कोयले पे चाय बनाने का अपना ही मज़ा होता है। तो सारे बड़े जो हैं उन्होंने कहा भाई हमें तो कोयले की चाय पीनी है। तो जब बारबेक्यू बन गया था तो उन्हीं कोयलों पर जो है वो हमने चाय बनाने के लिए रख दी। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पर इतनी मोहब्बत ज़ाहिर की है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इरम राशिद को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा